हेलो गाइस, तो आप लोग को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड और उसका फुल फॉर्म और उसके साथ साथ उसका अर्थ क्या है। इन सभी की जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को अस्पताल में जाते हैं और एक जैसे एग्जाम्पल के बारे में बता दूं कि आप लोग को लिख दिया जाता है एसी लॉक और यहाँ पे लिख दिया जाता है ओडी, यहाँ पे लिख दिया जाता है बीडी। इसका अर्थ क्या है, ओडी या बीडी का अर्थ क्या है, आप नहीं समझ पाते हैं। टीसी को समझने के लिए बस पूरे वीडियो में बने रहिए। हॉस्पिटल से रिलेटेड एक एक पॉइंट हम लोग समझ लेंगे कि आखिर कौन कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है और उसका फुल फॉर्म क्या होगा और उसका मतलब क्या होगा। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आरएक्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जब भी दवा लिखने जाते हैं तो सबसे पहले आरएक्स लिख देते हैं और आरएक्स लिखने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं जो भी दवा लिखना है। जैसे में लिखना है डीएसआर तो डीएसआर लिख दिए। दूसरे में आप लोग को लिखना है डायलोना इंजेक्शन तो लिख देते हैं डायलोना इंजेक्शन, या जो भी अन्य दवाई भी लिखना होता है, डीएसआर हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, या एम्लोकाइंडियो हो गया, एटेटेनॉल हो गया। कोई भी दवा के बारे में लिखने से पहले क्या लिखते हैं, आरएक्स लिखते हैं। तो आरएक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट। आरएक्स का मतलब होता है क्या, ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट मतलब दवाई लिखने से पहले कोई भी डॉक्टर दवा लिखने से पहले क्या लिखते हैं, आरएक्स लिखते हैं। और दूसरा क्या है, एचएक्स। एचएक्स मतलब हिस्ट्री लिखना, कि मरीज की बीमारी के बारे में लिखना कि आखिर मरीज को हुआ क्या है। इसके बारे में आप लोग को डॉक्टर लिखता है साइड में कि एचएक्स, एचएक्स करके लिख देता है, जिससे लिखता क्या है कि आखिर मरीज को हुआ क्या है। और डायग्नोस, डीएक्स का मतलब क्या होता है, डायग्नोसिस करना। डॉक्टर आपसे पूछता है कि आखिर आपको क्या हुआ है, तो आप बताते हैं कि सीने में दर्द होता है, तो डॉक्टर तुरंत लिख देता है, वहाँ पे लिख देगा डीएक्स करके लिखेगा और यहाँ पे लिख देगा क्या, चेस्ट पेन हो रहा है, और क्या चेस्ट पेन यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद आप बोलते हैं क्या कि और हमको क्या आ रहा है, चक्कर आ रहा है, तुरंत लिखेगा डिजीनेस हो रहा है। तुरंत बोलेंगे आप क्या कि हमें उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो वोमिटिंग लिखेगा। मतलब जो भी आपको डायग्नोस करेगा तो उसके पहले क्या लिखेगा, डीएक्स लिखता है डॉक्टर। और देखिए क्यूडी का मतलब क्या होता है, एवरीडे, दवाई को रोज लेना है। अगर लिखा हो, मान लीजिए कि मैंने कोई भी दवा लिखा, जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल से मैं बताया कि एसी लॉक लिख दिया, और एसी लॉक लिखने के बाद साइड में लिखा है क्या, क्यूडी। तो क्यूडी का मतलब क्या है कि दवाई रोज लेना है, एक भी दिन अब्सेंट नहीं करना है। और क्यूओडी का मतलब हो गया एवरी अदर डे, मतलब एक दिन छोड़ के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये आपको पूर्जा में लिखा होता है क्यूओडी तो दवा लेना है, लेकिन एक दिन छोड़ के आपको दवा लेना है। और क्या देखिए क्यूएच का मतलब क्या होता है, एवरी आवर्स, मतलब हर घंटे दवाई लेनी है, एक घंटा बाद दवाई लेना है। अभी दवाई लिया आपने, फिर एक घंटे बाद लेना है, अभी दवाई लिया, फिर एक घंटे बाद लेना है। तो ऐसे ऐसा आपको दवाई लेना है, उसका मतलब क्यूएच होता है। एस का मतलब क्या होता है, विदाउट, मतलब दवाई किसके बिना नहीं लेना है। उसमें लिखा रहता है कि विदाउट वाटर, एस लिख दे वाटर एट, मतलब क्या, जल के बिना आपको दवा लेना है। सी का मतलब क्या होता है, विथ। अगर सी लिखा है तो क्या मतलब, जैसे मैं लिख दिया डॉक्टर की डीएसआर, और क्या इसके साथ लिख दिया कि विथ आपको लेना है क्या, पेंटप डी, पेंटप 40, मतलब कहने का मतलब जो भी दवा हो इसके साथ डीएसआर हो, इसके साथ कोई भी दवा विथ लगाए हो, तो विथ का मतलब क्या होता है कि साथ दवाई लेना है। और क्या एसओएस का मतलब क्या होता है, इफ नीड्स, मतलब जरूरत हो तो लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। एसओएस लिखने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि कोई आपको पेट दर्द का मेटल स्पास दवा दे दिया गया, तो उस पर लिख दिया जाता है एसओएस, मतलब मेटल स्पास लिख के उसके आगे लिख दिया जाता है एसओएस। इसका मतलब क्या होगा कि जरूरत है तो आपको दवा लेना है, जरूरत नहीं है तो नहीं लेना है। एसी लिखा है बिफोर मील्स, मतलब खाना खाने से पहले एसी लिख दिया, कहने का मतलब डीएसआर, डीएसआर कभी भी खाया जाता है, यहाँ पे एसी लिख दिया। तो एसी का मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको दवा लेना है तो खाना खाने से पहले लेना है, जैसे मैं सुबह में। और क्या पीसी लिख दिया तो आफ्टर मील्स, मतलब क्या, खाना खाने के बाद लेना है। और क्या बीआईडी का मतलब क्या, ट्विस्ट डे, मतलब दवाई दिन में कितने बार लेना है, 2 बार लेना है, याद रखेंगे। टीआईडी 3 टाइम्स, मतलब क्या, दवाई दिन में कितने बार लेना है, 3 बार लेना है। क्यूआईडी का मतलब क्या था, 4 टाइम्स, दवाई कितने बार, दिन में 4 बार लेना है कोई भी दवा। ओडी अगर लिखा रहता है, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ओडी का मतलब होता है 1 टाइम, दवाई दिन में 1 बार लेना है। टीडब्ल्यू का मतलब क्या, 2 वीक्स, मतलब हफ्ते में 1 बार लेना है। 2 हफ्ते में कितने बार लेना है, 1 बार लेना है।
SQ मतलब सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस मतलब क्या, ये इंजेक्शन होता है। और उसी तरह का ID का मतलब क्या, इंट्राडर्मल, जो कि इंजेक्शन इंट्राडर्मल परत पर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। और IV का मतलब क्या होता है, ये सब इंजेक्शन पे लिखे थे, IV लिखा होता है मतलब इंट्रावेन, इंट्रावेनस मतलब इंजेक्शन कहाँ लेना होता है, आपको वेन में लेना होता है। और क्या कभी कभी लिखा ही रहता है हर इंजेक्शन पे, देखेंगे इंट्रामस्कुलर मतलब इंजेक्शन आपको मसल्स में लेना है। अगला क्या, Q4H का मतलब क्या, दवाई हर 4 घंटे में लेना है, एवरी 4 आवर्स। और क्या लिखा है, OD का मतलब 1 टाइम्स मतलब दवाई दिन में कितने बार लेना है, 1 बार। और यह लिखा है 1 TSE मतलब 1 टिप्सन मतलब 5 ml दवाई लेना है, कितने ml, 5 ml दवाई लेना है। RTX का मतलब क्या होता है, रेडियोथेरेपिक्स मतलब क्या, रेडियोथेरेपी देते समय। और क्या CTX मतलब क्या, कीमोथेरेपी मतलब कीमोथेरेपी देते समय। और क्या IX का मतलब क्या हुआ, इंडिकेशन मतलब मरीज को क्या, सुगाई करना। और CX मतलब क्या, कॉम्प्लिकेशन माने मरीज को क्या दिक्कत है, ये लिखा जाता है कि आखिर मरीज मरीज को क्या दिक्कत है। BX का मतलब क्या होता है, बायोप्सी मतलब क्या, बायोप्सी करते समय। ICU आपने बहुत देखा होगा, इंट्रेटिव केयर केयर यूनिट, जहाँ पे अच्छे तरह से ध्यान रखा जाता है। और क्या SICU का सर्जिकल इंटेंसिव यूनिट केयर। अगला क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे है MICU, मेडिकल इंटेंसिव यूनिट केयर केयर यूनिट। NICU का क्या हुआ, न्यू बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। उसके बाद OT का ऑपरेशन थिएटर। और देखिए हम लोग क्या देखें, OPD का मतलब क्या होता है, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। IPD का इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। CCU का क्या होता है, क्रिटिकल केयर यूनिट। उसी तरह क्या होता है, ICCU का क्या होता है, इंसेंटिव कोरोनरी केयर यूनिट। और HCU का मतलब क्या होता है, हाई केयर यूनिट। अगला क्या होता है, ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये सभी फुल फॉर्म है जो कि आपको क्या करके रखना है, याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ये बहुत फायदेमंद है। चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।